जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। आज हम पढ़ेंगे तो कह रहे थे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, बायल वान हाफ गुणांक। बायल वान हाफ गुणांक, ये जो वैज्ञानिक थे ये क्या कह रहे थे, इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, बायल वान हाफ गुणांक के अनुसार क्या कहा जाता था, किसी विलयन या किसी शुद्ध विलयन में जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब, तो लिख लेते हैं किसी शुद्ध विलयन में विलयन का परासरण दाब, ठीक, परासरण दाब जिसको हम पीस करते हैं, परासरण दाब उसके सांद्रता के बराबर होता है, उसके सांद्रता मतलब C के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। देखिए, ये जो बायल वान हाफ गुणांक है, वान हाफ गुणांक के अनुसार क्या कहा गया कि किसी शुद्ध विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। अब चलते हैं, देखते हैं, इसी के अनुसार हम फार्मूला बनाते हैं। देखिए, कह रहा है किसी शुद्ध विलयन का परासरण दाब P होता है, उसके सांद्रता C के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब P के समानुपाती क्या होता है? C। ये है दाब, ये है क्या? सांद्रता। कह रहा है सांद्रता के समानुपाती क्या होता है? परासरण दाब। तो अगर हम ये जो समानुपाती का चिन्ह है, अगर इसको हम रिमूव करेंगे क्या होगा? P इक्वल टू KC, यही हो जाएगा। P इक्वल टू KC, P इक्वल टू KC। अभी कोई स्थिरांक आया है K, तो K बराबर क्या होता है? K इक्वल टू स्थिरांक। ये वाट हाफ गुणांक के अनुसार क्या बोला गया कि P बराबर KC, मतलब स्थिरांक और सांद्रता किसके बराबर है? परासरण दाब की। और अगर यही लीटर में दिया गया हो या विलयन ml में दिया गया हो, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए क्या होगा? अगर मान लीजिए विलयन क्या हो, विलयन लीटर में हो, यदि विलयन लीटर में हो या आयतन में हो, आयतन में, ठीक, तो क्या हो जाएगा? PV बराबर C हो जाएगा। PV बराबर C, जहां पर V क्या है? आयतन है। V क्या है? आयतन है। अगर विलयन किसमें होगा? आयतन अगर दिया होगा तो PV बराबर क्या हो जाएगा? C। P मतलब दाब, V मतलब आयतन, ठीक। आयतन का दाब किसके बराबर हो जाएगा? सांद्रता के बराबर। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। दूसरा देखिए क्या है, चार्ल्स वान टॉप नियम। चार्ल्स वान टॉप नियम ये किसके लिए होता है? हमेशा गैस के लिए होता है। किसके लिए? गैस के लिए इन्होंने क्या कहा था? स्थिर सांद्रता पर एक परासरण दाब P समानुपाती होता है किसके? परमताप T के, ठीक। ये गैस के लिए होता है कि जो परासरण दाब होगा वह किसके समानुपाती होगा? परमताप की, मतलब P समानुपाती किसके होगा? P के। अगर ये हम समानुपाती चिन्ह होता है तो क्या आएगा? कोई स्थिरांक, तो P बराबर K, अगर डैश भी लगा सकते हैं, T, K और T, ठीक। ये आ गया आपका परासरण दाब किसके लिए?
गैस के लिए। किसके लिए? गैस के लिए। अभी चलते हैं इन दोनों को मिक्स करके फिर आगे हम देखते हैं। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर तनु विलयन के लिए देखते हैं, फिर आगे। चलिए इसको नोट हो गया, फिर आगे हम देखते हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं फिर। अगर हम वन हाफ गुणांक और चार्ल्स हाफ नियम के अनुसार अगर देखें, वन हाफ नियम गुणांक और चार्ल्स हाफ नियम, चार्ल्स हाफ नियम में, चार्ल्स हाफ नियम, अगर इन दोनों में संबंध की बात करें तो संबंध की बात करें तो क्या होता है? पहला क्या था? टीवी बराबर के, ठीक। पहला क्या था? टीवी बराबर क्या था? के, ठीक, यही था ना, टीवी बराबर के था आयतन के लिए। और दूसरा क्या है? ये है, तो दूसरा कौन सा है? पी बराबर के स्थिरांक टी। अगर हम इसमें बात करें, इसको हम के का स्थिरांक ज्ञात करें, के बराबर क्या हो जाएगा? पी अपान में टी, पी अपान टी। तो अगर इन दोनों में संबंध की बात करें, इन दोनों में संबंध की बात करें तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण 2। अगर इन दोनों की बात करें, देखिए क्या होता है। अगर इन दोनों की बात करें, जो आयतन, दाब और सांद्रता के साथ, ठीक, तो क्या हो जाएगा? पीवी बराबर आर टी, पीवी बराबर आर टी। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है? टीवी बराबर के था, और दूसरा क्या था? के बराबर टी अपान में टी। अगर 1 और 2 से अगर हम देखें, पीवी बराबर क्या हो जाएगा? पीवी बराबर आर टी। अगर स्थिरांक हटाएं तो क्या हो जाएगा? स्थिरांक आर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पीवी बराबर आर टी, पीवी बराबर आर टी। अब वहां पर पी क्या है? देखिए, पी यहाँ पर दाब है, यहाँ पर भी दाब है, ठीक। ये दोनों एक साइड, पी और बी आयतन बराबर आर। इन दोनों को हटाने के बाद क्या आएगा? स्थिरांक आर और टी तो है, ये है। तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा? आर टी। ये किसके लिए हो जाएगा? आयतन के लिए, विलेय के 1 मोल के लिए। यह विलेय के 1 मोल के लिए आएगा, विलेय के 1 मोल के लिए, विलेय के 1 मोल के लिए आएगा। अभी इसको आप उतार लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। और यहाँ पर v क्या है? v आपका v यहाँ पर इधर हम लिख देते हैं v क्या है? आयतन है, और r क्या है? स्थिरांक, ठीक। r स्थिरांक भी हम कह सकते हैं। हो गया? तो देखिए, अगर ये बात है तो ठीक है। अगर बात की जाए यह विलयन में, अगर मोल उपस्थित हो, 1 मोल अगर उपस्थित हो, ठीक, अगर मोल उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा? पी वी बराबर में आर टी था, ठीक। अगर मोल भी उपस्थित है तो क्या हो जाएगा? दूसरा पी वी बराबर एन आर टी। अगर मोल उपस्थित है तो मोल के लिए यह मोल किस में उपस्थित होगा? विलयन में, विलयन में। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया? हाँ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है?
पीवी बराबर एन आर टी। अगर मान लीजिए यहाँ पर मोल ना दिया हो, मोलों की संख्या अगर निकालना हो, दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, पीवी बराबर ये स्मॉल एन बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपान में एम, तो वही वापस रख देंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपान में एम इंटू आर टी। दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है, ठीक, चाहे इससे हम सॉल्व करें चाहे उससे, उसको नोट कीजिए, फिर आगे हम अब सवाल देखेंगे, ठीक, तुरंत नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, ये आपके सामने एक सवाल है, ध्यान से देखिए क्या क्या रहा है। करंट 0.5% ग्लूकोज, जहां पर एडवांस का दिया 180, विलियन का परासरण दाब क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए, ठीक, परासरण दाब ज्ञात कीजिए, कितने 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। परासरण दाब जो है 18 डिग्री सेल्सियस पर, 1 मिनट, ठीक, 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। और घोल का स्थिरांक मान, घोल का स्थिरांक मान क्या दिया है, क्या दिया है 0.082 लीटर एटीएम, उसके बाद केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले वान हाफ गुणांक के अनुसार हम निकालेंगे। वान हाफ गुणांक का दो फार्मूला भी हमने लिखा था, क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी, एक ये वाला, और दूसरा क्या था, पीवी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान एम आर टी। ये दोनों फार्मूले हैं, अभी इसी से हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कहा है 0.5% ग्लूकोज, मतलब ये परसेंट को हम ग्राम में लिख सकते हैं, तो यह कम है, तो यह आपका क्या होगा, विलेय, स्मॉल डब्ल्यू, तो विलेय या स्मॉल डब्ल्यू हम लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बी स्क्वायर टू कितना है 0.5 ग्राम। आगे चलते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर यम का मान क्या दिया है, स्मॉल डब्ल्यू एम का 180 ग्राम। आगे और चलते हैं, कह रहा है विलियन का परासरण दाब कितने 18 डिग्री सेल्सियस पर, 18 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात कीजिए। तो 18 डिग्री सेल्सियस अगर दिया तो उसको पहले केल्विन बदल दीजिए, तो केल्विन बराबर क्या होता है, के बराबर सी प्लस 273, तो सी का मान कितना है 18 प्लस 273, ठीक, बराबर के। अभी और क्या दिया है, अब आर का मान इसमें देखिए, यहाँ पर स्थिरांक, स्थिरांक मतलब आर, यहाँ पर आर का मान कितना दे दिया है आपका 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स दिया है, ठीक। उसके बाद अब हमको सबको पुटअप करके सॉल्व कर देनी है, सबको पुटअप करके सॉल्व कर देनी है। तो देखिए पीवी, अच्छा इसमें और कुछ दिया है, कर इतना विलियन, अच्छा विलियन कितने में होता है, प्रत्येक लीटर में होता है, तो लीटर 0.5 ग्राम ग्लूकोज 180 मिलियन परासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर निकले, जहां पर घोल का स्थिरांक मान इतना एटीएम दिया गया है, ठीक। और इसमें एक चीज नहीं दिया गया है, इसमें आयतन नहीं दिया v, ठीक, तो v हम निकालेंगे, हमेशा हमको पता होना चाहिए कितने में होता है, v बराबर हमेशा 100 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो 100 को हम लीटर में चेंज करेंगे, लीटर में जब चेंज करेंगे 1000 से क्या होगा भाग, तो 0 कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 0.1 आएगा, क्या 0.1 लीटर, शायद 0.1 लीटर। हमेशा ध्यान रहे अगर नहीं दिया गया है v का मान, तो इसको आप हमेशा मान लीजिए 100 ml, ठीक। जब 100 ml होगा तो उसको लीटर में चेंज करके अपना सॉल्व कर लीजिए, ठीक। अब उसके आगे हम देखते हैं, अब फटाक से पुटअप करते हैं, पीवी बराबर क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू अपान में एम आर टी, ठीक। अब हमें पी का अगर वैल्यू निकालना है, अगर पी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि परासरण दाब पूछा है, कहा गया वहां पे परासरण दाब पूछा है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा
P बराबर स्मॉल w अपान m इंटू यहाँ से ये जो v है इधर आ जाएगा, ठीक, इंटू v और गुणे में r और t हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक। आप पुटअप करते हैं, स्मॉल w का मान कितना दिया है, स्मॉल w यहाँ पर है। पहले देखें तो वीडियो दिख रही है नहीं, 1 मिनट, हाँ जगह तो है। चलिए स्मॉल w का मान क्या दिया है, यहाँ पर है 0.5 अपान ये यम का मान क्या दिया है, यहाँ 180 180 मल्टीप्लाई v का मान कितना दिया है, यहाँ पर हम रख देते हैं 0.1 इंटू r का मान r देखिए कहाँ, यहाँ है, r का मान 0.082 मल्टीप्लाई t का मान कितना है, t का जोड़ लीजिए 8 3 11 और इसको जोड़ने के बाद में आप कितना आ जाएगा 300, ठीक, कितना आ जाएगा 300। चलिए अब इसको आप सॉल्व कीजिए तुरंत, t बराबर सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, दिख रहा है 1 मिनट, थोड़ा से सॉल्व कीजिए, देखते हैं कितना आता है आपका। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा, अगर हम दशमलव काटे 5 एकम 5, आप 1 पंजे 5 और 5 तिहाई 15 5 छक 30, ये हो गया। और अगर इससे काट दे तो टोटल आ जाएगा काटने के बाद 0.66 के आसपास आएगा, 0.66 ATM आ जाएगा, ATM, ठीक। आप सॉल्व कर लीजिए, इतना आएगा t बराबर आपका इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो चलिए आपके पास दूसरा सवाल आ गया है, क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया की m अपान में 10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब फिर पूछा है और जहां पर दिया है r का मान, स्थिरांक दे दिया है, स्थिरांक क्या दिया है, जो रहता है वही दिया है, ठीक, 0.082 लीटर ATM केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक। तो अभी हम चेक करते हैं परासरण दाब का दो फार्मूला क्या होता है, PV बराबर क्या है RT, एक ही होता है, दूसरा एक और होता है, इसी का हम पलटा कर दें, और एक और हो सकता है, अगर परासरण दाब की बात करें तो एक और होता है, क्या होता है, P बराबर CRT, P बराबर इस साइड देते हैं, P बराबर CRT। आपको याद होना चाहिए जब हम परासरण पढ़ा रहे थे तो उसी में था, ठीक, P बराबर CRT। अगर इसको हम अगली तरह से चेंज करें तो स्मॉल w अपान में m हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें मान दिया है, मान के अनुसार हम करेंगे, जो जो मान दिया हो उसके अनुसार करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देख लीजिए, कह रहा है 27% क्या है आपका, यूरिया है, 27% यूरिया है। बाकी कह रहा है सॉल्व करने के लिए, तो एक बार हम चेंज करते हैं। देखिए परासरण दाब पूछा है, P ज्ञात करना, T बराबर ज्ञात करना है हमें, तो इसको हम ऐसे लगाते हैं। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब ये T का मान दे दिया है, T का मान, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको सबसे पहले केल्विन बदल लीजिए, तो K बराबर क्या होता है C + 273, ठीक। तो C का मान 27 प्लस में 273, ठीक। आगे चलते हैं, K बराबर कितना आ जाएगा आपका 300। तो यहाँ पर हम T का मान रख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम 300, ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा है कि m अपान 10 मोलरता बटे में 10, मतलब यहाँ पर m का मान 1 रखना है इस बार, ठीक। m बराबर क्या हो जाएगा 1, तो मतलब C का मान दे दिया है 1 बटे में 10, ठीक। अगर हम भाग देंगे इसको तो किस 0.1 लीटर आ जाएगा, लीटर, ठीक। ये सांद्रता हो गया आपका। अब उसका करा परासरण दाब और R का मान यहाँ पर दिया है, R बराबर
0.82 सॉरी 0.082 0.082 और लीटर एटीएम और केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब उसके बाद चेक करते हैं कौन कौन सा मान दिया है, क्या हमको निकालना है। ठीक, यहाँ पर P निकालना है, उसके बाद T का मान दिया है, C का मान दिया है, R का मान दिया है, मतलब ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लग जाएगा। तो इसीलिए हम सॉल्व करते हैं। P बराबर क्या था, CRT। चलिए P निकालना है तो P बराबर हो जाएगा, C का मान कितना दिया है, C यहाँ पर देखिए 0.1 मल्टीप्लाई R का मान यहाँ पर है 0.082 मल्टीप्लाई T का मान 300। अब इसको गुणा कराइए, तो गुणा कराने के बाद देखिए क्या आ रहा है, P बराबर, फटाक से कीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। हो गया। चलिए देखिए इसमें जो आएगा गुणा करने के बाद ये आएगा 2.46 एटीएम, 2.46 एटीएम। ये आपका एक वायुमंडलीय दाब आ जाएगा, वायुमंडलीय दाब। अब यहाँ पर P बराबर क्या आ गया, 2.46 एटीएम, 2.46 एटीएम। नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब ध्यान रहे कि ये जो आपका ये सवाल है इसी पर आधारित इस बार बोर्ड में आपके आने वाला है, जो 2026 का आपका बोर्ड एग्जाम होगा 12th का, उसमें इसी पर आधारित हो सकता है यही ना आ जाए। ये तो आने वाला है, ये तो जानते हैं, ये आएगा 100% आना है। तो इसको अच्छे से प्रयास कीजिए और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और इसी को वापस 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे और इस बार सीरीज होगा और मॉडल पेपर होगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।